सो मैथ्स क्लास 9 सर्कल्स में एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइजेज में ये क्वेश्चन है, रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द हेक्सागन एंड द डिस्टेंस ऑफ ईच साइड फ्रॉम द सेंटर। सो बेसिकली हमारे पास एक हेक्सागन है, ये हमारी सेंटर आ गया, ठीक है। तो हमें करना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द हेक्सागन, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर देते हैं ए बी सी डी ई एंड, ठीक है। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ हेक्सागन, और क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ ईच साइड फ्रॉम सेंटर। तो सेंटर से जो हर एक साइड है, तो अगर आप देखो तो ये इसमें हर एक जो साइड है ये एक कॉर्ड की तरह है, इट्स लाइक अ कॉर्ड, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कि इस हेक्सागन के जितने भी वर्टिसेस हैं, ठीक है, जो इसके पॉइंट्स हैं, उनको हम आपस में मिलाते हैं, ओके। ऑफ कोर्स वो सेंटर से होकर निकलेंगे, ठीक है, लाइक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये हमारा सेंटर को हो गया, ठीक है, ये डी है। तो अब आप देखो तो इट हैज 6 साइड्स, 1 2 3 4 5 6, और 6 ही इसके ट्रायंगल्स बनते हैं, ठीक है। तो इफ वी टेक फॉर एग्जांपल एफ ओ ई, इन ट्रायंगल एफ ओ ई, जैसे एक ट्रायंगल को उठा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 1/6 होगा, क्योंकि सारे ट्रायंगल्स इसके इक्वल होंगे, ठीक है। क्योंकि हेक्सागन की यही प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जो साइड्स होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं, ठीक है। तो डायगोनल से जब हम इसको ऐसे काट रहे हैं तो ये जो पूरा इसका जो अंदर का जो वो है एरिया है, वो आप समझ लो वो डिवाइड हो गया 6 में, तो ये इक्वल 6 ट्रायंगल्स बन गए। तो आप कह सकते हो, अब आपको ये पता है कि सेंटर, जो सेंटर होता है किसी भी सर्कल का जो सेंटर, उसका डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो अगर हम उसको ऐसे करके काट देंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 इक्वल साइड्स में, तो हर एक साइड क्या होगा, एंगल जो एफ ओ ई होगा, ट्रायंगल एफ ओ ई में एंगल एफ ओ ई कितना होगा, 1/6 ऑफ 360, ठीक है। टोटल जो मैक्सिमम जो एंगल्स होते हैं, जो टोटल एंगल्स होते हैं वो सर्कल के, वो 360 होते हैं। उसको हमने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, सर्कल एंगल्स डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल ट्रायंगल्स, एंगल्स कह सकते हो, एंगल्स, ठीक है। तो ये हो गया, सो एंगल एफ ओ ई ये हो गया 60 डिग्री, पहली बात ये हो गई, ये हो गया 60 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये इसकी लेंथ फाइंड करनी है। सो आपको ये भी पता है कि ये जो अंदर से जितनी भी हमारी लाइंस निकल रही है सब रेडियस, क्योंकि ये सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे जा रही है। सो यहाँ लिखेंगे, वी ऑल्सो नो दैट ओ एफ इज इक्वल टू ओ ई इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। लेट रेडियस इज इक्वल टू आर, तो ये भी आर हो गया और ये भी आर हो गया, यहाँ तक आ गया। अब हमें क्या करना है, सो इन ट्रायंगल एफ ओ ई, इस ट्रायंगल में हमें देखें कि 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है, इज इक्वल टू आर। सो एंगल्स इन ऑपोजिट साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। सो ये दोनों एंगल विल बी इक्वल। सो एंगल ओ एफ ई इज इक्वल टू एंगल ओ ई एफ, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब टोटल ट्रायंगल्स में ट्रायंगल का टोटल एंगल्स कितने होते हैं, 180 होते हैं, विच इज इक्वल टू 180 माइनस 60, क्योंकि 60 तो वहाँ चला गया, ठीक है, डिवाइड बाय 2 हो गया, क्यों, क्योंकि इक्वल है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 60, ये भी 60 हो गया, 120/2 हो गया। सो ऑल एंगल्स आर इक्वल 60 डिग्री, hence it is equilateral triangle। यहां तक आपको समझ आ गया। तो हमने आधा जवाब दे दिया, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द हेक्सागन। तो जो हमारी हेक्सागन का साइड होगा वो भी आर ही होगा, व्हाई, बिकॉज इट्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल। सो एफ ओ इज इक्वल टू ओ ई इज इक्वल टू एफ ई। अभी तक हमने कहा था ये हो गए, तो दिस विल बी इक्वल टू आर। पहले हमने कहा था ये दोनों इक्वल होंगे, एफ ओ और ओ ई। अब हमने बोला क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है
तो एफ ई भी इनके इक्वल होगा, तो एफ ई की वैल्यू होगी आर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द हेक्सागन, तो ये सारे आर हो गए, मतलब ये तो है ही है, ठीक है, ये भी आर हो गया और ये भी आर हो गया, ठीक है, ये भी आर हो गया, ये भी आर, ये अंदर वाले भी हो गए और बाहर वाले भी आर हो गए, क्योंकि सारे इक्विलेटरल हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच साइड फ्रॉम द सेंटर। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, so now we need to find the distance of each side from the center. So in triangle, इसी को लेते हैं ट्रायंगल एफ ओ, क्योंकि सारे इक्वल ट्रायंगल्स हैं तो एक को ही पकड़ेंगे। तो इस ट्रायंगल को अगर हम इफ वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मान लो ये पॉइंट है एम, ठीक है, टचिंग एट मिड पॉइंट ऑफ एफ ई एट एम। सो द ऑल्टीट्यूड, आप ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह सकते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज ओ एम, ठीक है, एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर टू एफ ई। नाउ इन ट्रायंगल, अब इसमें दो ट्रायंगल बन गए राइट एंगल ट्रायंगल्स, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये 90 डिग्री होगा। सो इन ट्रायंगल ओ एम ई, ये वाला ले लेते हैं, कोई भी एक ले लो, ठीक है। तो ओ एम ई में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, ये आर है, ठीक है, वी सी दैट, अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये आर है, हाइपोटेन्यूज आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम, लेट ओ एम बी डी, लेट ओ एम इज इक्वल टू डी। डी को आप समझ लो कि वो हमारा डिस्टेंस है जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ईच साइड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये हर एक साइड जो सेंटर से कितनी दूर है, ये हमें ओ एम ही फाइंड करना है। तो हमें बेसिकली सेकंड पार्ट में ओ एम को ही फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है। तो आर स्क्वायर, ये ओ एम ई में आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर यानी डी स्क्वायर प्लस एम ई स्क्वायर। अब ये एम ई क्या होगा, अभी के लिए एम ई स्क्वायर लिख देते हैं। अब हम लिखेंगे सिंस एम ई इज इक्वल टू आर बाय टू, क्योंकि ये एफ, आप ब्रैकेट में लिखो एफ ई इज इक्वल टू आर, सो एम ई एंड एम ई इज इक्वल टू एफ ई बाय टू, सो एंड एफ ई इज इक्वल टू आर, सो एम ई इज इक्वल टू आर बाय टू, ठीक है। तो इसी को इस इक्वेशन में डालते हैं, इसको चलो अभी के लिए फर्स्ट कर देते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस आर बाय टू स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगी। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो 4d स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। तो 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 4d स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब 4d स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो d स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3r स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें अगर हम d की वैल्यू लगाएंगे तो रूट ऑफ 3r स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा, रूट है, r स्क्वायर बाहर होकर r हो जाएगा, तो रूट 3 बाय 2r। दिस इज द वैल्यू डिस्टेंस ऑफ ईच साइड फ्रॉम द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस की वैल्यू ऑफ ईच साइड फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, सिंपल सा। आई होप समझ आया होगा आपको, और कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट्स में डालना, और विल सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।